क्या शुक जोड़े ने सच में दिया था माता सीता को श्राप? वाल्मीकि रामायण की कथा तो आप सभी ने सुनी होगी या पढ़ी होगी, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़े पहलुओं को बताया गया है। उन्हीं में से एक कहानी में बताया गया है कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को कह दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि वो धोबी के रूप में जन्मा एक शुक पक्षी था, जिसके श्राप की वजह से ही माता सीता को वन में भटकना पड़ा था। जी हाँ, आपने सही सुना, माता सीता को श्राप मिला था। आज हम आपको इस कहानी में बताएंगे कि माता सीता को किस पाप की सजा मिली जो उन्हें वन वन भटकना पड़ा था। मिथिला नगरी में राजा जनक राज करते थे। शास्त्रानुसार राजा जनक को किसी चीज की कमी नहीं थी। धन धान्य से जीवन परिपूर्ण था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा जनक काफी निराश रहते थे। एक बार मिथिला में भयंकर अकाल पड़ गया था। प्रजा अन्न जल की कमी होने के कारण काफी परेशान हो गई। ऐसे में राजा जनक को ऋषियों ने सलाह दी कि वह राज्य में यज्ञ का आयोजन करवाए। यज्ञ में पूर्णाहुति से पहले जनक को अपने हाथों से खेत में हल चलाना था, इसलिए राजा यज्ञ के लिए वो जमीन जोत रहे थे। उसी समय वहां से एक छोटी सी कन्या निकली। इस सुंदर कन्या को देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया और उसका नाम सीता रख दिया। एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहां पर उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया, जो बहुत ही खूबसूरत था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर बातें कर रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वो जानकी देवी और धन्य है वे प्रभु श्री राम। तोते की ऐसी बातें सुनकर सीता माता ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं। इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ सकती हूँ। इसलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से उन दोनों पक्षियों को पकड़कर लाने को कहा। उनकी सहेलियां उस पर्वत पर गई और दोनों पक्षियों को पकड़कर ले आई। माता सीता उन पक्षियों से कहती है कि तुम दोनों बहुत ही सुंदर हो। देखो, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। राम कौन है और सीता कौन है? तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है? माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत ही विख्यात महर्षि वाल्मीकि है। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नाम का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ लिखा है, जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया है। उन पक्षियों ने सीता को यह भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि ऋषि श्रृंग के द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु राम का अवतार लेंगे और उनके 3 भाई होंगे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये 4 मानव शरीर धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। फिर उस पक्षी के जोड़े ने कहा, हे देवी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें छोड़ दो, अब हम जाना चाहते हैं। पक्षियों की बातें सुनकर माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि श्री राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र होंगे, कैसे वो मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। नर तोता बोला कि भगवान श्री राम का मुख
कमल के समान बहुत ही सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए, नासिका ऊंची, पतली भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान होगा। मैं उनका क्या वर्णन करूं, जिनके गुणों का बखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्य है, जो जल्द ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्ष तक राज करेगी। लेकिन तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनकर सीता ने कहा कि जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वो मैं ही हूँ। माता सीता उन्हें कहती है कि मैं तुम दोनों को तब ही छोड़ूंगी जब श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे। तब तक तुम दोनों आराम से मेरे घर में रह सकते हो। ये सुनकर मादा तोता जानकी से कहती है कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो। मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी। आप चाहे तो उसके बाद फिर से यहाँ पर आ जाऊंगी। उसके कहने पर भी माता सीता ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति यानी नर तोते ने कहा, हे देवी, मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है। जब ये बच्चों को जन्म दे देगी तब उसे लेकर मैं फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन यह मुझे बहुत पसंद है, तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। जब माता सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया तब वो नर पक्षी अत्यंत दुखी हो गया। वो पक्षी दोबारा माता सीता से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो देवी सीता, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। ऐसी अवस्था में हम दोनों पति पत्नी को अलग मत करो। इस तरह उसने बहुत समझाया, लेकिन फिर भी माता सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा पक्षी ने क्रोध में आकर माता सीता को श्राप दिया कि हे देवी, जिस प्रकार तुम मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही हो, वैसे ही तुम्हें भी स्वयं गर्भवती की अवस्था में भगवान श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के दुख में मादा पक्षी के प्राण निकल गए। पत्नी की मौत हो जाने पर नर पक्षी भी दुखी हो गया। फिर वो पक्षी माता सीता से बोला कि मैं श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा, मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वो नर पक्षी वहां से उड़ जाता है। कुछ साल बाद उस पक्षी का जन्म अयोध्या में धोबी के घर पर हुआ। उस धोबी के कारण ही माता सीता का अपमान हुआ था और उन्हें अपने स्वामी भगवान श्री राम से अलग होना पड़ा। उस तोते का श्राप ही माता सीता के पति श्री राम से बिछड़ने का कारण बना। इसीलिए जब माता सीता गर्भवती थी तो उन्हें भी अपने स्वामी से दूर वन में रहना पड़ा था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।